नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर और यूपी पीसीएस के रिव्यू ऑफिसर में डिफरेंस क्या है, और हर एक टॉपिक पे मैं बात करूंगा जो दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको एएससी आरओ और यूपी पीसीएस आरओ में कोई दिक्कत नहीं होगा कि इन दोनों में डिफरेंट अंतर क्या है। ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहले समझेंगे, और मैं आपको पहले ही दिखा दूं कि डायरेक्ट मैंने जो आप लोगों के लिए प्रॉपर पीडीएफ जो है लिया है वो डायरेक्ट ऑफिशियल साइट से है। जो डेटा मैं आपको बताऊंगा लाइक सैलरी हो गया और जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, सिलेबस, एज, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और ये जो है यूपी पीसीएस आरओ का है। ठीक है, इसी को प्रमाण लेते हुए सब कुछ हम समझेंगे। ठीक है, और साथ में इसका कार्य जो है इस पीडीएफ में तो मेंशन नहीं रहता कि क्या काम जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में होता है और क्या काम यूपी पीसीएस आरओ में होता है। तो इसके लिए जो है मैंने अलग से एक पावर पॉइंट में आप लोगों के लिए कुछ जो है स्टेप जो है नोट्स बना के रखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कार्य को समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग जो है जानते ही होंगे कि इनके सिलेबस क्या हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल मैं तो बताऊंगा ही कि एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, कितने जो है स्टेप हैं इन लोगों के एग्ज़ाम के, आरओ इलाहाबाद में या फिर यूपी पीसीएस में। तो यहाँ पे इनके कार्य हैं, थोड़ा सा मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ या मैं हाईलाइट करता रहूँगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो है इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय एवं प्रशासन के जो है मध्य न्यायिक एक संबंध बनाए रखना इनका जो है आरओ का काम होता है। ठीक है, जो न्यायालय में जैसे आपके जज हो गए, ठीक है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उच्च न्यायालय के, प्रशासन के जितने भी लोग हैं, ठीक है, इनके जो काम होते हैं ना, कभी मतलब एक तरह से अच्छा संबंध बना के रखना इनका ही कार्य है। ठीक है, कहीं लड़ाई झगड़ा भी ना हो, ये अधिकारियों में है ना, आपस में हो जाता है कभी कभी। फिलहाल ये चीज़ें, ये एक टॉपिक के तौर पे था तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। दूसरा था, किसी भी माननीय न्यायाधीशों के पास जाने वाली फाइल में किसी भी प्रकार की गलती के लिए समीक्षा अधिकारी जो है जिम्मेदार होते हैं। तो इसमें समझ लिए कि इसमें जो आपका काम होता है वो फाइलों से रिलेटेड है ना। जैसे केस होते हैं अलग अलग टाइप के, और मैं आपको बता दूं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, जैसे क्रिमिनल का हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव का हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन काम जो है आपका ऑफिशियल रहेगा डेटा और फाइलों संबंधित। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि कोई भी गलती अगर आपको वहाँ पे देखने को मिला तो समीक्षा अधिकारी जो है जिम्मेदार होते हैं। तीसरी लाइन में है कि समीक्षा अधिकारी का कार्य होता है कि वो फाइल में लगाए गए दस्तावेज को सही रूप से जाँच करें। ठीक है, आप ही लोगों का काम है, जिसको आप फाइल दे रहे हैं वो भी दस्तावेज सही हो, सब कुछ हो, प्रॉपर ऑडिट करना भी जो है समीक्षा अधिकारी का काम होता है। फिर उच्च न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई या संक्षिप्त नोट, ठीक है, बनाना एवं उसे एकत्रित करने का कार्य समीक्षा अधिकारी का होता है। तो आप लोग जैसे अधिकारी लोगों की कोई सुनवाई हुई, ठीक है, वहाँ बैठ के कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जज साहब बोल रहे हैं या फिर कोई भी हो, ठीक है, उनके नोट्स बना लो अच्छे से, फिर उनमें एक फाइल बनाओ अच्छे से, ये आपका ही काम है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी का ही काम होता है। फिर उसके बाद है उच्च न्यायालय में काम कर रहे समीक्षा अधिकारियों की उम्र और वरिष्ठता के अनुसार उन्हें अलग अलग कार्य दिया जाता है। तो जैसे आप लोगों का प्रमोशन की मैं बात करूं, ठीक है, और उस हिसाब से ये टॉपिक इसलिए मेंशन कर दिया कि आप लोगों का इसमें प्रमोशन भी बहुत अच्छा खासा होता है और जल्दी ही होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको काम दिया जाता है, ठीक है, आपकी योग्यता के अनुसार। समीक्षा अधिकारियों के पास आपके द्वारा दी गई फाइलों को अस्वीकार करने के भी जो है शक्ति होती है। सुनवाई करने के लिए फाइलों का ना होना या सुनवाई में देरी होना, इन सभी के लिए जो है समीक्षा अधिकारी ही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जो फाइलें हैं, ठीक है, इसको रखना है, एक्सेप्ट करना है, नहीं करना, ये जो है आरओ का ही एक तरह से पावर है कि रखना है नहीं रखना है। ठीक है, और उसमें कुछ जो सुनवाई हो रही है, ठीक है, उसमें अगर फाइल नहीं प्रॉपर पूर्ण रूप से बन पाई है सब कुछ, तो ये भी है जो समीक्षा अधिकारी हैं इसके जिम्मेदार होते हैं। तो कहने का मतलब है इसका काम
समीक्षा अधिकारी ही करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट में ये है कि समीक्षा अधिकारियों को उनके अनुभाग के अधिकारी या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के द्वारा कार्य दिया जाता है। जो समीक्षा अधिकारी को काम मिलता है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के द्वारा काम दिया जाता है। ठीक है, या फिर रजिस्ट्रार भी कह सकते हैं आपको। ठीक है, काम दे सकते हैं, तो आप उनके निर्देश पे ही आप काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम को लेके। अब आते हैं यूपी पीसीएस का। यूपी पीसीएस में क्या काम है? समीक्षा अधिकारी का। ठीक है, हालांकि दोनों का काम ऑफिशियल है, फाइल से रिलेटेड है। ठीक है, फाइल को कैसे क्या करना है, बनाना, रखना, ये चीज़ें। तो इसमें देखो क्या है, यूपी पीसीएस में समीक्षा अधिकारी का कार्य जो होता है डायरी और संबंधित दस्तावेज जैसे फाइल रिकॉर्ड को बनाए रखने और आवंटित अनुभागों में, इसमें आवंटित अनुभाग जो होते हैं अलग अलग होते हैं, बटे होते हैं। ठीक है, में मांग पत्र और लंबित फाइल रिकॉर्ड तैयार करने का जो है ये काम करते हैं। ठीक है, तो जो समीक्षा अधिकारी होते हैं, जो समझ गए होंगे आप कि जो दस्तावेज है अलग अलग डिपार्टमेंट जो अनुभाग होते हैं उनके जो पत्र होते हैं, ठीक है, इनके फाइल रिकॉर्ड को मेंटेन करना ही समीक्षा अधिकारी का काम है। सेकेंड लाइन में है कि उन्हें कभी कभी नई प्रतियों आदि में अंतर करने का तुलना करने में एआरओ की मदद करनी पड़ती है। सबसे पहले देखो, अगर आपके पास जैसे बहुत सारा काम आ गया, बहुत सारे फाइलों का आप में उसमें अंतर करना है, ढूंढना है ना, आपको बहुत सारा काम मिल गया, तो एआरओ जो काम कर रहे हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं, या फिर एआरओ अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी भी मदद करानी पड़ सकती है। दोनों आपस में एक दूसरे को जो है आपस में मदद करके काम करते हैं इसमें। ठीक है, कभी कभी जैसे काम ज़्यादा हो गया तो। तीसरा है, इन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग को शीर्षक के साथ पत्र जारी करना पड़ता है। ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री डिपार्टमेंट है ना, कार्यालय में उनको जो भी अनुभाग होगा, ठीक है, उनको जो है लेटर लिखना और जो भी पत्र से जो है काम होगा वो इन्हीं का ही काम होता है समीक्षा अधिकारी का। चौथा जो लाइन है हमारा, विशेष अनुभाग और, ठीक है, सॉरी, विशेष विभाग और अनुभाग। ठीक है, अनुभाग आप लोगों को बार बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3 पत्र लेखन में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। अगर जो लोग पत्र लेखन का वीडियो नहीं देखे हैं एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो अनुभाग अलग अलग होते हैं। ठीक है, से संबंधित मैनुअल और दस्तावेज को गोपनीयता बनाकर रखना इनका कार्य होता है। ठीक है, तो कोई भी फाइल आपको मिल गई अनुभाग विभाग के द्वारा अलग अलग अनुभागों में, ठीक है, तो उन फाइलों को आप जो है गुप्त तरीके से रखेंगे। ठीक है, किसी को मालूम ना पड़े। ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ी तो आपसे लिया भी जाएगा, वो चीज़ें देखी जाएंगी, तो आपका ही काम होगा। ठीक है, और उसके बाद है अंतिम, वे फाइलों को जमा करते हैं और शॉर्ट लिस्ट किए जाने के बाद उन्हें संबंधित कार्यालय में पेश करते हैं। जो भी फाइलें आपके पास हैं अगर उनमें शॉर्ट लिस्ट करना हुआ, ये सारी चीज़ें आपका काम है। और इसके अलावा आपको बता दूं, जैसे नोटिस जारी करना हुआ है ना, कोई वैकेंसी भी आ रही है, इसका भी काम आप लोग जो है आप लोगों को दिया जा सकता है, ये भी काम आप करेंगे। तो यूपी पीसीएस में काम करने का तरीका यहाँ है, ये है। और इसका मैं बता दूँ कि इसमें आपको जो है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपकी पोस्टिंग अगर इलाहाबाद में हो गई है तो कोई भी ट्रांसफ़र वाला चीज़ है नहीं, आराम से मतलब एक ही जगह बैठ के आपको जॉब करना है। यूपी पीसीएस में या तो आप लखनऊ में रहेंगे या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इन दोनों जगहों में। और इसमें भी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको इलाहाबाद में ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों का कार्य आप लोग अच्छे से समझ लिए। तो चलिए एक एक जो है एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है, और सारे नोटिस, सैलरी सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो काम के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम नोटिस जारी जो हुआ है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला देख लीजिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जो 2021 में वैकेंसी आई थी, 18 सितंबर 2021 का। अभी तक PDF NTA के द्वारा जो है अपलोडेड है। मैं सर्च कर रहा था तो मैंने देखा, मैंने कहा ऑनलाइन नहीं बताया जाए, बाकी ऑफलाइन था ही PDF। तो देखो यार, इसमें जो ग्रेड पे आपको मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 8 की नौकरी है ये। ठीक है, यहाँ पे सैलरी 47,600 से आप लाखों में खेलोगे, कह नहीं सकते, आप सामने देख सकते हो। ठीक है, 1,51,000। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 1,51,000। ठीक है,
47,600 से 1,51,000। और आपको यहाँ पे आपको बता दूँ, और ये हो गया रिव्यू ऑफिसर का, ठीक है, ये हो गया रिव्यू ऑफिसर का। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का आप देख सकते हो कि 44,900 से 1,42,400, ठीक है। ये जो है इनका लेवल 7 का जॉब है, ये भी लेवल 7 की जॉब है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई। और आपको मैं इसमें भी आपको पता होगा कि जो है आप यहाँ पे जो रिव्यू ऑफिसर का पोस्ट है, इसमें टाइपिंग कराई जाती है, इसमें भी टाइपिंग होती है इंग्लिश की 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का भी 25 वर्ड पर मिनट होता है, ठीक है। तो ये सैलरी इसका हो गया। अब बात कर लेते हैं इसमें जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो यार, इसमें भी 2 पार्ट में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, लेकिन प्री या मेंस नहीं कह सकते यूपी पीसीएस आरओ की तरह। आपको इसमें जो है एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे। जो सेकंड वाला एग्ज़ाम है आपका टाइपिंग का होगा। फर्स्ट वाला एग्ज़ाम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें, कंप्यूटर बेस्ड इसमें एग्ज़ाम हुआ था इस बार, ठीक है। इसमें टोटल 200 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है, 180 मिनट मिलता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। और सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस सेम होता है जो यूपी पीसीएस में है, ठीक है, यूपी पीसीएस आरओ में। एक्स्ट्रा इसमें एक ही दिन ये मिल जाता है कंप्यूटर का, ये सारी चीज़ें मिल, बाकी साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब कुछ सेम है, करंट अफेयर सब कुछ सेम मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई डिफरेंट नहीं है जीएस में, ठीक है। और आपको बता दूं इसमें इंग्लिश भी आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, छोटा सा दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ तो थोड़ा और बड़ा दिखेगा तो सही रहेगा, ठीक है। अब सही दिख रहा होगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएट लेवल का पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन हम एआरओ में देखेंगे तो इंग्लिश जो है मेंस में है, थोड़ा सा हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वो भी प्रशासनिक शब्दावली, बाकी जो है यही डिफरेंट है थोड़ा सा। बाकी जीएस के सभी पार्ट, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सब सेम आएंगे, ठीक है, कंप्यूटर के आएंगे सब कुछ। तो ये था, इसके एग्ज़ाम जो है एक ही बार में हो जाता है, और उसके 10-15 मिनट बाद आपकी टाइपिंग हो जाएगी, फिर उसी बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा 250 नंबर में से। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका एआरओ डिटेल्स, ठीक है। और एज की मैं बात करूँ, 18 से 40 एज है इसमें भी, और यूपी पीसीएस में भी 18 से 40 तक के लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब पीसीएस की मैं बात कर लेता हूँ। पीसीएस में देख लो, यूपी पीसीएस आरओ में इसमें देख लो, यहाँ पे स्किल है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है, 49,900 से 1,42,000, ठीक है, और लेवल 7 का है। और उसके बाद लेवल 8 में ये जो आता है जो है 47,600 से जो है 1,51,000। तो आरओ की ये जो है पे स्केल है, ठीक है। 18 से 40 एज है। और मैं आपको बता दूं, इसमें प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। प्री और मेंस में मैंने सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। फिलहाल इसमें भी है पूरी डिटेल, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, जीएस के पूरे पार्ट में आप पूरा जीएस और हिंदी रहेगा। जीएस जो कि आपका रहता है 140 नंबर का, और 60 नंबर का आपका हिंदी रहता है, ठीक है। प्री में 200 नंबर में से कट ऑफ बनता है, और ये नंबर लास्ट के मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, जो फाइनल 400 नंबर का आपका मेंस होगा। फिर उसके बाद जो है 400 नंबर मेंस में आपके अलग अलग पार्ट हैं, पूरा सिलेबस मैंने बताया हुआ है, ठीक है। वो 400 नंबर के होते हैं। उसमें आपको पत्र लेखन हो गया, और निबंध हो गया, ट्रिब्यूनल फॉर्म बनाना हो गया, प्रशासनिक शब्दावली हो गई, और पूरा हिंदी के जितने भी सिलेबस वो आ गया। और जीएस के जो प्री में थे वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है सेम, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको कि यूपी पीसीएस आरओ या इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन ये दूंगा। काम के रिगार्डिंग मैंने सबसे पहले आपको वीडियो जो है पीपीटी के माध्यम से, इसको यहाँ पे देख सकते हैं, बना दिया था। काम समझ गए कि काम क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, सैलरी में क्या डिफरेंट है थोड़ा बहुत, और उसके बाद मैं आपको बता दिया एज की लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है।
सब कुछ बता दिया, पोस्टिंग क्या कहाँ होती है, ठीक है। और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं और जो छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ जो है कवर करने की कोशिश की थी। सिलेबस तो दोनों का आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे और PDF भी है, एग्ज़ाम दे ही रहे होंगे इन दोनों का। बाकी कार्य के लिए ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं कि क्या काम होता है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ROERO UPPCS ROERO में ये पावर रहता है इन लोगों के पास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अभी जो है UPPCS ROERO का जो है नोटिफिकेशन आने वाला है और आप लोगों का संपूर्ण तैयारी प्री और मेंस का मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है जानकारी ROERO की, चाहे वो इलाहाबाद का हो चाहे UPPCS का हो, सबसे पहले दी जाती है। और ये चैनल ज़्यादातर इसी जो है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जॉब पे ज़्यादा फोकस करता है। तो अगर आप इन जॉबों में जो है रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।